प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस रात की प्रार्थना में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे। हमने सुबह नीति वचन अध्याय 2 पढ़ा था, हालेलुया। उसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए उसमें से हम कुछ वचन पढ़ेंगे और उस पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु आपकी स्तुति हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजाओं के राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन अध्याय 2 का 6 वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल रहता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन में परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। परमेश्वर, अगर हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, उसी के मुंह से निकलती है। हमें परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो बाइबल दिया है पढ़ने के लिए, हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन है और इससे हमें बुद्धि मिलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ढाल का क्या होता है? ढाल क्या होती है? जब कोई भी संकट हमारी ओर आता है तब क्या ढाल यूज की जाती है। ढाल जो है वो पुराने समय में यूज की जाती थी, किसके लिए? जब कोई हमारा शत्रु है, उसका जो हथियार है, उसका जो शस्त्र है, वो जब हमारी ओर आता था, जब योद्धा लड़ाई लड़ते थे, जब वो युद्ध करते थे, तब अगर जो हमारा शत्रु होता था, जो लड़ाई करते थे एक दूसरे के बीच में, तब ढाल किसके लिए यूज होती है? तो वो जो शस्त्र था, जो हमारी हानि करने के लिए हमारी ओर आ रहा था, वो जो लड़वैया होता है वो उसे आगे कर देता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ क्या लिखा है कि वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। प्यारे भाई और बहनों, जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या होता है? ढाल ठहरता है। यानी हमारी जिंदगी के ऊपर जब कोई संकट आता है, जब हमारी जिंदगी के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती है, तो परमेश्वर उस मुश्किल से हमें बचाता है, परमेश्वर उस तकलीफ से हमें बचाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हमें खराई से चलना है, और खराई के कारण परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बनी रहती है, उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है, उसका प्यार हम पर बना रहता है। और प्यारे भाई और बहनों, कितना वो अच्छा और बहुत सुंदर अनुभव होगा कि हमारे ऊपर परमेश्वर का प्यार बरसता है। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हृदय एकदम अचानक से ऐसा खुलता है, और अपने आप परमेश्वर का जब आत्मा हमारे ऊपर आता है तो अपने आप हमारे जो आंसू है वो बहने लगते हैं। सच में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्यार को तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उतने हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम उसके सच्चे प्यार को अगर आप महसूस करते हो तो सच में आप उसे जान सकते हो कि उसने कितना हमसे प्यार किया, हमें छुड़ाने के लिए उस सूली पर अपनी जान दी, अपना बेशकीमती लहू बहाया। और कब बहाया? जब हम पापी थे, जब हम उसके अनुसार नहीं चलते थे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते थे, हम बहुत अच्छे थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर तब दया की जब हम अंधकार के जाल में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, हमारा परिवार फंसा हुआ था, बंधा हुआ था, तब परमेश्वर ने अपनी दया को हमारे ऊपर बरसाया। और जब हम खराई से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ढाल ठहरता है, हर मुश्किल से, हर शैतान के वार से हमें बचाता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए, किसी की हानि कर दे। जब हम
परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाने के लिए, उसके वचन के अनुसार न चलने के लिए शैतान हमारी जिंदगी में संकट लाता है। उस संकटों से परमेश्वर हमें बचाता है जब हम खराई से चलते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष दे, आपको खराई से चलने के लिए मदद कर दे। यही हम परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपने सुना है। आज के इस नाइट प्रेयर में मेरे पिता परमेश्वर हर आपके बेटे बेटियों को प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद की, आराधना में बढ़ने के लिए सहायता की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद हो। प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो, बढ़ाई हो। जो भी आपका बेटा बेटी यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, इनको आशीष में बढ़ने के लिए मदद करना, सामर्थ्य में बढ़ने के लिए मदद करना, यही आपके चरणों के पास हम प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ। बंधनों को आपने तोड़ा है, आज़ादी दी है अपने पिता परमेश्वर, सामर्थ को हमारे जिंदगी के ऊपर दिखाया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जाने अनजाने हमने गलत किया होगा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और हमें सुधरने के लिए मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। खुद में बदलाव को लेकर आने के लिए मदद करना पिता, यही आपके चरणों के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिए है। आमीन आमीन।